हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संदेश एजुटेक। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के कमाल के फॉर्मूले की, जिसका नाम है वी स्टैक। दोस्तों, ये फंक्शन बहुत ही काम का फंक्शन है। इससे हमारा टाइम बहुत बचने वाला है। तो अगर आपने वी स्टैक नहीं सीखा है तो इस वीडियो से ज़रूर सीखें। आप लास्ट तक बने रहिए। मेरी गारंटी है कि आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी आज। तो दोस्तों, मेरे सामने एक कंपनी का सेल्स का डेटा है, जहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स के सेल रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो जैसे कि ये अनुज सिंह का डेटा है, ये जावेद खान का डेटा है, ये पवन नायडू का डेटा है, प्रभु कुमार का डेटा है। अभी अगर कोई मुझसे बोले कि इन सबको एक शीट में लेके आ जाओ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं क्या करूँगा, एक नई शीट बना लूँगा और फिर वहाँ पे एक एक करके पहले इनका डेटा ले लूँगा, कॉपी करूँगा। फिर यहाँ पे मैं जावेद खान का डेटा ले लूँगा, ये कॉपी कर लूँगा, फिर ये नीचे पेस्ट करूँगा। तो ये दोस्तों बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। हम इस तरीके से काम नहीं करने वाले। अब जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो ध्यान से देखिएगा। ये वी स्टैक का फॉर्मूला है, ये हमारा काम आसानी से कर देगा। तो सबसे पहले मैं सारे अंडू कर देता हूँ और जो जहाँ पे मैं पहले था वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो ये रहा हमारा डेटा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक शीट इंसर्ट करनी होगी। तो ये मैंने शीट इंसर्ट की, इसको रीनेम कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, मास्टर डेटा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे टाइटल हैं, ये इसकी पहली रो में कॉपी कर लूँगा। तो ये मैंने पहली रो कॉपी कर ली। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है जहाँ से आपका डेटा शुरू होगा, इज इक्वल टू वी एस टी ए सी के, वी स्टैक। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और फिर यहाँ से मैं डेटा ले लूँगा। जहाँ जहाँ पे जो जो शीट का डेटा मुझे यहाँ लेके आना है, उन सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करते जाऊँगा। ये मेरा 1 हो गया, फिर ये मेरा 2 हो गया। तो इस तरीके से मैं करते जाऊँगा। तो ऐसे मुझे सारे एक-एक करके बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन मेरा हो तो जाएगा डेटा। तो ऐसे कर करके मुझे हर एक डेटा का शीट का डेटा सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं करके जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेटा, सारी शीट का डेटा आ गया है। तो आप देखिए, ये आपको फॉर्मेट कुछ अलग लग रहा होगा। ये फॉर्मेट बेसिकली क्या है, डेट का फॉर्मेट हमको लेना पड़ेगा। तो ये डेट का फॉर्मेट मैंने ले लिया और इसी को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा डेटा हर एक शीट का कॉपी हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये वी स्टैक का फॉर्मूला समझ में आओगा। अभी दोस्तों, ये तो मैंने आपको बहुत एक लंबा तरीका बताया, जहाँ पे मैंने एक एक शीट जाके सिलेक्ट की। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक डेटा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं। इसको इसका शॉर्टकट कि हमको एक एक शीट जाके सिलेक्ट ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं। पहले का ये डिलीट कर देते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया, इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पे वी स्टैक लिखा और यहाँ पे जो मेरी शीट है, जैसे ये डेटा है, तो यहाँ पे जो मेरी रेंज है, आपको ध्यान रखना है, आपको जो हेडिंग है वो नहीं लेना है, हेडिंग के नीचे वाले रो से लेना है। तो अभी मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया। अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, जावेद खान की शीट सिलेक्ट करना है, पवन नायडू, ये जितनी भी शीट्स हैं, ये सब मुझे सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट कर देना है बंद। तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे ही कस्टमर्स की वो शीट आ गई। अभी दोस्तों, ये शीट तो आ गई, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, कुछ ब्लैंक है। दैट मीन्स क्या हुआ है, हमने जो रेंज दी हुई है इसको F से लेकर 21 तक,
मतलब A2 से लेकर F21 तक। तो हमने तो पहले शीट के हिसाब से दे दी, लेकिन अगर आप सेकंड शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 17 ही है। तो इसलिए जावेद खान में आप देखेंगे तो 4 रो आपको ब्लैंक दिख रही होगी। ये देखिए 4 रो आपको ब्लैंक दिख रही है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा एक ट्रिक यूज करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वो फॉर्मूले का नाम है फिल्टर। हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर फॉर्मूला यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग जितनी भी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे इनवॉइस नंबर जीरो आ रहा है, ये इनवॉइस नंबर कॉलम में जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है वो हम फिल्टर के थ्रू हटा देंगे। तो उसके लिए आपको एक फिल्टर एक फॉर्मूला यूज करना है। उसके लिए आप जस्ट फिल्टर पहले टाइप कर लें इस फॉर्मूले के आगे, फिर ब्रैकेट लगा के, और ये जो आपका ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है ये फिर से आपको कॉपी कर लेना है, कॉमा लगा के। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और ए से लेकर अभी हमको सिर्फ और सिर्फ ए कॉलम में लगाना है, तो इसलिए A2 से F21 नहीं लेके A2 से A21 ले लेंगे, और फिर इसको ब्रैकेट कर देंगे, और फिर इसको कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इन्वर्टेड कॉमा में कुछ नहीं रखेंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सारा जीरो वाला वैल्यू जा चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए सारा जीरो वाला वैल्यू जा चुका है। सिमिलरली, तो ये तो वो हो गया। अभी इसमें एक आपको एक थोड़ा सा एक शॉर्टकट ये और यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे काउंट आपको दिख रहा है 98, 98 दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे लास्ट सीरियल नंबर 102 है, 102 है। दैट मीन्स कि कहीं पे हमने तो क्या किया है, अनुज सिंह के हिसाब से सारा डेटा लिया है जहाँ पे 21 तक था। तो किसी एक शीट में 21 से ज़्यादा भी रेंज गया है। तो ये देखेंगे अगर हम, तो यहाँ देखेंगे आप 25 तक गया है शैलेश श्रीवास्तव। इसलिए ये 99 नंबर का सीरियल नंबर आपको शायद डेटा में नहीं दिख रहा होगा। अगर आप सर्च करें इसको शैलेश श्रीवास्तव में, तो शैलेश श्रीवास्तव में 81 तक आ रहा है, 81 तक आ रहा है क्योंकि यहाँ 21 तक की रेंज दी थी, तो यानी 25 की रेंज हमको करनी पड़ेगी। तो यहाँ जहाँ पे आपने जिस जगह पे 21 लिखा है इसको 25 तक एक्सटेंड कर दीजिए। F25 किया है इसको, यहाँ A21 को A25 कर, तो अब देखेंगे आप तो यहाँ पे 99 भी आ रहा होगा। जैसे शैलेश श्रीवास्तव में गया मैं तो 99 भी आ गया। अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी वो जीरो वाला फॉर्मूला दे रखा था, इसलिए आपको जीरो नहीं दिख रहे हैं। तो अब आप अगर काउंट करें तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे 102 का काउंट हो रहा है, और यहाँ लास्ट नंबर भी 102 है। तो दैट मीन्स कि ये मेरा 100% डेटा कैप्चर हो रहा है। आप चाहें तो ये रेंज बहुत बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने F25 लिया था। अगर ये बड़ा डेटा है, मान लीजिए लाखों में होता, तो मैं F1000 कर देता, ठीक है, और यहाँ पे भी A1000 कर देता, और ये भी करता मैं। तो सिंस हमने जीरो वाला फॉर्मूला लेके रखा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ एड्रेस हो जा रही है कि कोई भी आपको जीरो की वैल्यू निकल के नहीं आ रही है। दोस्तों आशा करता हूँ ये यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी दोस्तों एक और इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो अलग अलग शीट से डेटा आया है, और वो बिना कोई फिल्टर के आ रहा है, बिना कोई सॉर्टिंग के आ रहा है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि सारे लैपटॉप के सेल एक साथ आ जाएं, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। जहाँ पे मेरा ये पहला सेल है वहाँ पे सॉर्ट का फॉर्मूला कर दूंगा, SORT, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो सॉर्ट इंडेक्स है ना, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा देने के बाद ये पूछता है सॉर्ट इंडेक्स, यानी कि कौन से कॉलम को आपको सॉर्ट करना है। तो मुझे सॉर्ट करना है प्रोडक्ट वाइज, यानी कि 1 2 3 4, 4 नंबर के कॉलम पे सॉर्ट करना है। अभी ऑर्डर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट वो कॉमा देने के बाद वो पूछेगा कि आपको असेंडिंग में देना है कि डिसेंडिंग में देना है। तो 2 मिनट के लिए मैं असेंडिंग ही रहने देता हूँ, तो मैं 1 टाइप करके और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट भी एक साथ सॉर्ट हो गए। तो देखिए यहाँ पे अभी पहले तो सीरियल नंबर पे आ रहा था, लेकिन अब जो आ रहा है वो मैंने उसको कमांड दिया सॉर्ट का, तो इसलिए अब यहाँ पे आ रहा है।
अभी इसको और भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सीसीटीवी में जो सेल सबसे ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ देखें 255 की सेल सबसे ज़्यादा है, नहीं, हाँ 255 की सेल सबसे ज़्यादा है, तो 255 की सेल पहले आना चाहिए, फिर उससे नीचे 198 दिख रही है मुझे, सीसीटीवी में की ही बात कर रहा हूँ, तो उसके नीचे 198 आना चाहिए। तो उसके लिए यानी कि इसको भी हमको अगर सॉर्ट करना है कि पहले प्रोडक्ट पे सॉर्ट हो जाए और फिर सेल पे सॉर्ट हो जाए, हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना है, ये जो सॉर्ट का फॉर्मूला हमने लगाया है ना, सॉर्ट का फॉर्मूला, यहाँ पे जो हमने लास्ट में जो कमांड दिया था उसकी जगह आपको कुछ और करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक एरो टाइप का ब्रैकेट का सिंबल होता है, ब्रैकेट ओपन का, वो हम लोग लेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको सॉर्ट इंडेक्स दे देंगे। पहले सॉर्ट इंडेक्स यानी चौथा कॉलम, यानी कि हमने प्रोडक्ट वाले सेल का कॉलम दिया, और इसी के साथ में एक और सॉर्ट इंडेक्स दे सकते हैं हम लोग। सॉर्ट इंडेक्स, अभी हमको सेकंड क्या चाहिए, हमको चाहिए सेल्स के बेसिस पे, सेल्स चाहिए हमको कि सेल्स के बेसिस पे भी हमको सॉर्ट करना है। तो उसका कॉलम नंबर क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ। एफ कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है, तो कॉमा लगा के 6। अब ये आपको क्या करना है, ये जो आपने ये एरो वाला ब्रैकेट लिया है, ये ब्रैकेट का सिंबल लिया है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए, फिर यहाँ पे वापस ये एरो वाला ब्रैकेट ले लीजिए, ओपन कीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो सीसीटीवी था वो हमको चाहिए था असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 1 में चाहिए था, और सेकेंडली हमको जो 6 वाला है वो डिसेंडिंग में चाहिए, यानी कि -1 में चाहिए। अब ये मैं कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज, ओपन वाला, और ये मैं कर देता हूँ क्लोज। अब देखेंगे आप, तो मेरा डेटा सेल्स के बेसिस पे भी कॉपी हो सॉर्ट हो चुका है। तो पहले उसने प्रोडक्ट को सॉर्ट किया, फिर उसने सेल्स को सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यानी कि जो सेल सबसे ज़्यादा थी वो सबसे ऊपर थी। तो यही हम लोग चाहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।